Hello everyone. So today what we are going to do, we will find the sum of cube using a chessboard. So I don't know whether you are interested in mathematics or chess, but I am pretty sure that after this video you will love mathematics. So let's start. Start with a simple question. How many rectangles are there in a chessboard? You can easily find them using permutation, but here we will count literally every rectangle and we will proceed. सो हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन अ चेस बोर्ड. सो पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि किस किस मेजरमेंट के रेक्टेंगल्स देयर आर. तो फर्स्ट हमारे पास 1x1 का पॉसिबल है, 1x2. ये लेंथ है, ये ब्रेथ है. मैं इस एरिया को ब्रेथ कंसीडर करूँगा एंड इसको लेंथ. तो लेंथ 1 के एंड ब्रेथ 1 के कितने रेक्टेंगल्स पॉसिबल होंगे. देन 1x2 के होंगे कुछ पॉसिबल, 1x3 एंड सो ऑन. और 3x7, 3x8, 4x5, ये सारे मेजरमेंट के रेक्टेंगल पॉसिबल है. इनके सिवा तो कोई पॉसिबल है नहीं ना रेक्टेंगल. तो हम ये सारे रेक्टेंगल्स को काउंट करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं 1x1 से. तो 1x1 के देखते हैं. 1x1 का 1, 2, 3 ऐसे 64 होंगे. यू नो ऑलरेडी, ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि 1x1 के कितने हैं. हम डायरेक्टली अप्रोच करने की बजाय थोड़ा सा एक ट्रिक यूज़ करेंगे. हम यहाँ पे 1x1 के रेक्टेंगल काउंट करते हैं इस रो में. देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाई 8 एंड व्हाट विल वी गेट ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ मेजरमेंट 1x1. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं 1x1 का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रेक्टेंगल्स. ओके. और एक रो में 8 हैं तो 8 रोज में कितने होंगे, 8x8. ठीक है. ओके. अब 1 लेंथ एंड 2 ब्रेथ के काउंट करते हैं. 1 लेंथ एंड 2 ब्रेथ के. तो एक रेक्टेंगल ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा एंड सो ऑन. आप काउंट करेंगे तो ये आएगा 7th रेक्टेंगल. बट आफ्टर इट वी डू नॉट हैव एनी अदर स्क्वायर टू फॉर्म अनदर रेक्टेंगल. तो हमारे पास इस रो में कितने हुए रेक्टेंगल्स, 7. तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8. Now what about 1x3? 1 length, 3 breadth. You can see this and आपको पैटर्न भी दिख रहा होगा, बट चलो 3 वाला करके दिखाता हूँ. ये 3 का एक रेक्टेंगल, देन दूसरा रेक्टेंगल एंड सो ऑन. ये आपको मिलेगा 6th रेक्टेंगल. इसके बाद आपको और स्क्वायर्स तो है नहीं, तो आप आगे इंक्रीज नहीं कर सकते. तो 6 × 8. आगे पैटर्न दिख गया होगा आपको. 5 × 8, 4 × 8, 3 × 8, 2 × 8 एंड 1 × 8. ओके. इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम, अभी नहीं करेंगे, करेंगे थोड़ी देर बाद. ठीक है. अच्छा 2x1 के काउंट करते हैं. 2x1 के कैसे काउंट करेंगे. 2 लेंथ 1 ब्रेथ, एक रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल एंड जैसे हमने यहाँ पे काउंट करे थे तो आपको भी यहाँ पे कितने मिलेंगे, 7. एंड टोटल रोज कितनी है, 8. तो आपके पास कितने हो जाएंगे टोटल, 8 × 7. ऑल्दो यू कैन लुक इट बाय सिमेट्री. अगर यहाँ पे 2x1 के जितने हैं तो ऐसे भी 2x1 के हमें उतने ही मिलेंगे. तो यहाँ पे 8x7 आ जाएगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8x6. ठीक है. इसके बाद क्या आ जाएगा, 8x5 एंड सो ऑन. यू कैन फिल अप द ब्लैंक्स. इजी है, पैटर्न क्लियरली विजिबल है. अच्छा अब हम 2x2 के चेक करते हैं. तो 2x2 के देखते हैं. 1, 2. तो 2 का हम पेयर ऐसे कितने टाइम्स बना सकते हैं, 7 टाइम्स. तो 7 रेक्टेंगल्स तो होंगे. हाउ मेनी टाइम्स, 1. देन हम इनको लेके भी तो चल सकते हैं, 2. देन 3 और आगे आप प्रोसीड करोगे तो 7 टाइम्स. ओके. अब आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं. आपको एक पैटर्न नज़र आ गया है और आप उसको चेक करना और वेरीफाई करना. ठीक है खुद से. 8 × 7, देन 7 × 7, देन 6 × 7, देन 5 × 7 एंड सो ऑन. ओके. यहाँ क्या आएगा, 7 × 8, 7 देन 6. ठीक है. यहाँ पे क्या आएगा, 6, 6, 6 देन 8, 7, 6. यहाँ पे
5 इंटू 8 7 6 एंड सो। आप ऐसे यहाँ पे भी फिल कर सकते हैं 7 7 7 7 8 7 6 5, ठीक है 6 6 6 6, ये ऐसे 8 7 6 देन 5 5 5, कैसे भी आप फिल करें। अब आप इसको फिल कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क हुआ कि आप इसको फिल करेंगे एंड वेरीफाई करेंगे कि ये पैटर्न आगे कंटिन्यू रहेगा। ओके तो अब हमारे पास सारे मेजरमेंट के कितने रेक्टेंगल्स पॉसिबल है वो तो हमें पता चल गया। नाउ अब हम इनको सम करेंगे। अब आप इनको सम कैसे भी कर सकते हो, इनको सम कर दो, इनको सम कर लो, इनको सम कर लो, और ये कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए सम करना। 8 कॉमन लोगे और सबको सम कर लोगे। लेकिन हम एक यहाँ पे ट्रिक यूज़ करेंगे। क्या ट्रिक यूज़ करेंगे? सबसे पहले हम इन क्वांटिटीज़ का सम करेंगे। कौन सी वाली? ये और ये। आई थिंक समझना आसान है। पहली रो और पहली कॉलम की ही क्वांटिटीज़ को ऐड करेंगे। तो ऐड करके देखते हैं क्या आएगा। 8 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 8 until what? 1 into 8। ओके नाउ इनको सम करते हैं। इसी के नीचे लिख देता हूँ 8 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 8 8 इंटू 6 प्लस सो ऑन 8 इंटू 1। ओके इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो सब चीज़ 2 बार है इसके सिवा, तो मैं 8 इंटू 8 को भी ऐड करता हूँ। अब फ्री का माल है, बचेगा तो नहीं, तो इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ। माइनस 8 इंटू 8। नाउ वट, ये देखो ये सब कुछ तो सेम है। 8 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 8, 7 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 8। तो मैं इतना करने की बजाय सिंपली 2 टाइम्स दिस माइनस दिस ये लिख सकता हूँ। ओके नाउ अब मैं इसको क्या लिखूंगा? 2 इंटू, अब इन सब में से मैं 8 को कॉमन ले लूँगा, तो बचेगा क्या? 8 को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2 प्लस अंटिल 8, ठीक है, माइनस 8 स्क्वायर। अब हम सम ऑफ नेचुरल नंबर जानते हैं। अगर आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कमेंट करना, मैं इस पे भी आपको बहुत इंट्यूटिव वीडियो बना के दूंगा। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। तो इसका सम क्या हो जाएगा? 2 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 9 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या था? माइनस 8 स्क्वायर। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 8 स्क्वायर को कॉमन लो तो क्या आया? 8 स्क्वायर इंटू 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू वट? 8 क्यूब। तो ये सारे नंबर्स का सम 8 क्यूब के बराबर होगा। सो ग्रीन बोर्ड में तो जगह नहीं है, तो इसलिए आपको अपने ब्रेन में इस चीज़ को सेव करके रखना पड़ेगा। ओके नाउ आगे बढ़ते हैं। हमने सबसे पहले इनका सम निकाला, अब नाउ हम इनका सम निकालेंगे। समझ में आया हम कैसे प्रोसीड कर रहे हैं? हम काइंड ऑफ इस तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं। पहले हम इनका निकालेंगे, फिर इनका, फिर इनका, और ये कि स्क्वायर है तो अल्टीमेटली एंड कर जाएगा। ठीक है, 8 क्रॉस 8 की मैट्रिक्स है। तो अब इनका सम निकालते हैं। तो 7 क्रॉस 7 प्लस 6 क्रॉस 7 प्लस अंटिल वट, यहाँ पे क्या आएगा? 1 क्रॉस 7 1 क्रॉस 7 7 क्रॉस 7 दोबारा तो ऐड नहीं होगा। 7 क्रॉस 6 प्लस अंटिल वट, 7 क्रॉस 6 7 क्रॉस 5 7 क्रॉस 1। ओके नाउ अब मैं सेम सम करूँगा। सम करने के लिए 7 क्रॉस 7 फ्री का ऐड करा, फ्री का माल बचेगा नहीं तो कर दिया सब्ट्रैक्ट। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इतना प्लस इतना, यानी 2 इंटू सेम थिंग, 2 इंटू दिस। अब जैसे अभी जस्ट मैंने 8 के केस में किया था, अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो व्हाट विल यू गेट? 2 इंटू 7 कॉमन लिया, सम ऑफ नेचुरल नंबर टिल 7 क्या होगा? 7 इंटू 8 अपॉन 2,
2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर है 7 स्क्वायर. अब नाउ यू विल टेक कॉमन 7 स्क्वायर, व्हाट विल यू गेट 7 क्यूब. ठीक है, अब आपको ये भी अपनी मेमोरी में रखना है. तो पहले आपके पास सम क्या आया इसका 8 क्यूब, देन 7 क्यूब, आगे क्या आना चाहिए 6 क्यूब आएगा. यू कैन वेरीफाई इट. देन 5 क्यूब, देन 4 क्यूब, देन टिल 1 क्यूब. लास्ट में आपके पास ये बचेगा और यहाँ पे क्या क्वांटिटी एक्चुअली 1 क्रॉस 1. ठीक है, तो 8 क्रॉस 8 का एक ही रेक्टेंगल पॉसिबल है. तो अब आपको एक पैटर्न तो नजर आ गया. हमें क्या मिला 8 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस टिल व्हाट 1 क्यूब. ठीक है, ओके. नाउ वी आर डूइंग टू डू अ डिफरेंट थिंग. अब ये यहाँ तक का आपने सम ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स काउंट कर लिया, ऑल द सॉल्व नहीं करा. बट देयर इज अनदर वे टू काउंट ऑल द रेक्टेंगल्स यूजिंग परम्यूटेशन. परम्यूटेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले एक रेक्टेंगल होता क्या है? रेक्टेंगल के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए? दो पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन और दो पैरेलल वर्टिकल लाइन. दैट्स इट. हमारे पास कितनी लाइन्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 9 में से हमें 2 लाइन्स चूज करनी है. ओके, तो कितने वेज होंगे? 9 से 2. ओके, अब मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन भी चाहिए. कितनी पॉसिबल है? 1 2 3 4 काउंट करना, 9 आएगा. तो 9 में से 2. तो इतने हमारे पास टोटल पॉसिबल वेज है 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 वर्टिकल लाइन चूज करने के लिए. अब हमने कोई भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चूज करी, मान लो ये और ये. तो हमें इन दोनों से मिल करके ये एक रेक्टेंगल बना. तो टोटल कितने रेक्टेंगल हो गए? 9c2 इंटू 9c2 विच इज इक्वल टू दिस. यानी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस अंटिल 8 क्यूब इज इक्वल टू 9c2 का होल स्क्वायर. ओके, तो ये चेस के हमने सारे रेक्टेंगल्स काउंट करे. नाउ अगर चेस की बजाय हमारे पास एक बड़ा स्क्वायर है जिसके साइड्स n क्रॉस n है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स क्या होंगे? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अंटिल व्हाट n क्यूब. व्हाट विल दिस इक्वल टू? n प्लस 1 लाइन्स. उनमें से हमें 2 चूज करनी है वर्टिकल एंड 2 चूज करनी है हॉरिजॉन्टल. एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. नाउ यू कैन वेरीफाई दिस बाय यूजिंग what is n plus 1 c2. this is equal to n plus 1 factorial upon n minus 1 factorial. ये है IIT दिल्ली की वॉशिंग मशीन, अगर आपको आवाज़ आ रही होगी तो, जो फिलहाल डिस्टर्ब कर रही है इस वीडियो को. इफ़ आई एम ऑडिबल तो ये होगा दिस विच इज़ इक्वल टू n plus 1 इंटू n अपॉन 2. ठीक है, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस अंटिल n क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर. तो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू.